उत्पन्ना एकादशी के व्रत में पूजा के बाद कथा जरूर पढ़ें। कहते हैं कि तभी पूर्ण फल मिलता है। आइए जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा क्या है। सतयुग में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था, जिसके पुत्र का नाम था मूर। महापराक्रमी और बलवान दैत्य मूर ने इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सभी के स्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। सभी देवता उससे पराजित हो चुके थे। अपनी व्यवस्था लेकर सभी कैलाशपति शिव की शरण में पहुँचे और सारा वृत्तांत कहा। देवों के देव महादेव ने देवताओं से इस परेशानी के निवारण के लिए जगत के पालनहार, कष्टों का नाश करने वाले भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहा। मायावी असुर ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा कर लिया था। सभी देवतागण उससे बचने के लिए भागे भागे फिर रहे थे। भोलेनाथ की आज्ञा का पालन करते हुए देवतागण श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे और विस्तार से अपनी पीड़ा बताई। मूर से बचाने का वचन देते हुए भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। यहाँ मूर सेना सहित देवताओं से युद्ध कर रहा था। विष्णु जी को देखते ही उसने उन पर भी प्रहार किया। कहते हैं कि मूर श्री हरि के बीच ये युद्ध 10,000 सालों तक चला था। विष्णु जी के बाण से मूर का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन वह हारा नहीं। युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और बद्रिकाश्रम गुफा में जाकर आराम करने लगे। दैत्य मूर भी विष्णु का पीछा करते करते वहां पहुंच गया। वह श्री हरि पर वार करने ही वाला था कि तभी भगवान विष्णु के शरीर से कांतिमय रूप वाली देवी का जन्म हुआ। उस देवी ने राक्षस का वध कर दिया। भगवान विष्णु ने देवी से कहा कि आपका जन्म मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए आज से आपका नाम एकादशी होगा। इस दिन देवी एकादशी उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। जो एकादशी का व्रत करता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो ये थी दोस्तों उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर कहानी व जानकारी की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।